जिसकी दृष्टि में हम सभी मूल्यवान और प्रतिष्ठित हैं। जिसने किसी भी भेद को हमसे छिपाया नहीं, बल्कि हम पर प्रकट किया। यीशु मसीह ने कहा, दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करने वाला है, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें मित्र कहा, और सारे भेद हम पर उसने प्रकट कर दिया। यहां तक कि पृथ्वी पर जो विपत्ति आने वाली है, विशेष करके प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 9वीं अध्याय और उसकी 4थी आयत पर, वहां पर लिखा है कि उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को और ना किसी हरियाली को और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। यानी कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ वही मनुष्य सुरक्षित है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। और इन दिनों में परमेश्वर अपनी मोहर उन प्रियों को दे रहा है, उनके माथे पर अपनी मोहर को दे रहा है, जिससे वो चाहता है कि आने वाले विपत्तियों से उनको सुरक्षित रखे, उनको बचा के रखे। इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 7वीं अध्याय में 1,44,000 लोगों के माथे पर मोहर दी गई, और 4 स्वर्गदूत हैं वहां पर जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था। और ऊंचे शब्द से पुकार के कहा गया 7 की 3री आयत में, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगाते, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। और बाइबल कहती है, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह में जाति जाति में से एकत्र किए हुए लोग हैं, उनके भी माथे पर मोहर है, और उन पर भी जो इज़राइल के 12 गोत्रों में से है। यानी कि इन दिनों में ऐसे लोगों को अलग किया जा रहा है, पर वो कौन होगा जिनके माथे पर मोहर की जा रही है, जिनके माथे पर चिन्ह दिया जा रहा है? परमेश्वर ने उन भेदों को यहेजकेल नबी की किताब में भी रखा हुआ है, और यहेजकेल नबी की किताब में उसकी 9वीं अध्याय में और उसकी 4थी आयत में परमेश्वर ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दो, उनके माथे पर मोहर लगा दो। सिर्फ वही नहीं जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, पर दूसरी बात है जो अपने आसपास में देख रहे हैं,
घृणित कामों को, और उन कामों के कारण सांसें भरते हैं। उन घृणित कामों के कारण दुख के मारे चिल्लाते हैं, यानी कि परमेश्वर के सम्मुख में दोहाई देते हैं उन पापियों के लिए, उन व्यभिचारियों के लिए, उन मूर्ति पूजकों के लिए। ऐसे लोगों के माथे पर चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे लोगों के माथे पर मोहर दी जा रही है। एक समय में परमेश्वर के सम्मुख में एक बात उठी कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। परमेश्वर उतर करके आया है कि सदोम और अमोरा को देख ले कि वहां पर कितना पाप बढ़ गया है। परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता है, और परमेश्वर ने नाश भी किया। आग और गंधक उस नगर पर बरसा, पूरा खाक हो गया, जल के समाप्त हो गया। परंतु एक पुरुष वहां पर बचाया गया जिसका नाम लूत। 2 पुत्रियां उसकी पत्नी, साथ में 2 दामाद था। पर उनके 2 दामाद ने इसका ठट्टा किया, इसके साथ आना ना चाहा। परंतु उन पुरुषों ने जो उसके पास में पहुंचे थे, रात में लूत के घर में समय को बिताया था। उन्होंने लूत के हाथ को पकड़ा, तेजी से वहां से निकल जाने को कहा। पर निकलते समय लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। पर लूत क्यों निकाला गया वहां से? बाइबल कहती लूत धर्मी है, ठीक है। संसार में से बहुत से बुलाए हुए लोग हैं, यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा किए गए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, धर्मी ठहराए गए लोग हैं। पर ऐसे लोग जो धर्मी ठहरा दिए गए हैं, अपने अपने परिवार में एक जीवन को यापन कर रहे हैं, क्या ये लोग चिन्हित किए जा रहे हैं? यदि आप लूत को देखें तो दूसरा पत्रस 2 अध्याय 6 से लेकर 9वीं आयत में परमेश्वर ने किन बातों को यहां पर प्रकट किया। यहां पर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। लूत के बाद अब जितनी भी जनरेशन आएगी और अभी जो मौजूद है और इसके बाद जो आने वाली है, यीशु मसीह के आगमन के समय तक परमेश्वर ने इन समय के दौरान भी जितने भी भक्तिहीन लोग हैं, जो सदोम और अमोरा की तरह पाप पर पाप किए जा रहे हैं, उनके लिए सदोम और अमोरा एक दृष्टांत के रूप में एक पैराबल, और उतना ही हम लोगों के लिए भी ये घटना एक पैराबल है, एक दृष्टांत के रूप पर है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सीखें, हम गहराई से उस पर मनन चिंतन करें और देखें कि सदोम और अमोरा में क्या घटना घटी, जिससे परमेश्वर के पास में एक सवाल खड़ा हो गया और परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर उतर आया, अब्राहम के तंबू पर से होकर के गुजरा और उसके बाद सदोम और अमोरा की तरफ उसको नाश करने के लिए, आग और गंधक की बारिश करने के लिए, ताकि वहां पर एक एक जन, अब वो एक दिन का बच्चा हो या कितने भी साल का बूढ़ा और बूढ़ी मनुष्य, जवान हो, जिनके विवाह हुए हो या ना हुए हो, वो तमाम लोग समाप्त हो जाएं, उस आग और गंधक से जल के समाप्त और नष्ट हो जाएं। क्यों? क्योंकि उनका जो आचरण था वो भक्तिहीनता से परिपूर्ण था। परंतु बाइबल यहां पर आगे कहती है 7वीं आयत में, और धर्मी लूत ने जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। ध्यान दीजिएगा, उस लूत के लिए तो अब्राहम ने प्रार्थना की,
परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाया कि 50 धर्मी होंगे तो क्या फिर भी तू उस नगर का नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। अब्राहम ने फिर प्रार्थना की, क्या 45? तब भी नहीं। क्या 40 धर्मी मिले तो भी तू? ऐसा करते करते वो 10 पर आ गया था। पर जिस पल में परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया ना, तब परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को स्मरण करके लूत को बचाया। यह भी उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है। दो बातें साथ साथ काम कर रही है मेरे प्रियो। एक तो परमेश्वर अब्राहम को स्मरण करके लूत को बचा रहा है, और दूसरी बात, दूसरा पत्रस दूसरी अध्याय उसके 7वीं आयत में लिखा है कि धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। क्यों छुटकारा दिया? क्योंकि लिखा है 8वीं आयत में, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर, सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। अब्राहम की प्रार्थना पहली बात। दूसरी बात, लूत धर्मी। और तीसरी बात, वहां पर जो कुछ हो रहा था उसको देख करके ये पीड़ित था, ये दुखी था। ये दुखित और पीड़ित व्यक्ति इतना ही नहीं, और ऐसा व्यक्ति जो दुखित होता है, जो पीड़ित होता है, वो परमेश्वर के सम्मुख में दुहाई देता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर यही तो चाहता है। और इसलिए तो परमेश्वर ने यहेजकेल नबी की किताब में उसकी 9वीं अध्याय और उसकी 4थी आयत में कहा, इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उस सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं और सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दो। कौन जो दुख के मारे चिल्ला रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? किनको? अपने अपने शहरों के अंदर में वे बिचारियों को देख के, मूर्ति पूजकों को देख के, पापियों को देख के, और जितने अनर्थ के काम, अधर्म के काम हो रहे हैं, उसको देख के लोग आहें भर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख में दुहाई दे रहे हैं, यीशु मसीह के सम्मुख में पुकार रहे हैं कि बचा ले इन लोगों को। एक ऐसा मन दे दे जो ये मन फिराव कर सके। मन फिराव का मन लोगों उन परमेश्वर से मांग रहे हैं। वो लोगों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु इन पर दया कर, इन पर दया कर, ये भी बचा लिए जाए, अनंत जीवन इन्हें भी मिले। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यहेजकेल नबी पर परमेश्वर ने प्रकट किया, अपने पवित्र वचन में परमेश्वर ने प्रकट किया अपनी इच्छा को। परंतु यरूशलेम नगर में हो क्या रहा था? ऐसी कौन सी घटनाएं घट रही थी जो परमेश्वर देख रहा था, और उस नगर के वो लोग भी उन बातों को देख रहे थे। और परमेश्वर ने फिर यहेजकेल नबी को ले जाकर के उन बातों को दिखाया। और बाइबल ऐसा बताती है, 8वीं अध्याय यहेजकेल नबी की किताब में 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन में यहेजकेल नबी अपने घर पर बैठा था और यहूदियों के पुरनियों के सामने बैठा था। और उसी वक्त वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। और कैसा दर्शन देखा? आग का सा एक रूप दिखाई दिया, और उसकी कमर के नीचे की ओर आग है, और उसकी कमर के ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की सी झलक सी कुछ है। उसने हाथ तसा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, और तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठा के परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है। और यहेजकेल नबी को परमेश्वर दिखाना चाहता था। परमेश्वर दिखाना चाहता था कि यरूशलेम नगर के अंदर में कितना पाप है। वहां के जो लोग परमेश्वर के कहलाते हैं कैसे पाप में डूबे हुए हैं। और परमेश्वर ने क्या दिखाया यहेजकेल नबी को उस मंदिर के आंगन के पास में ले जाकर, कि उस जगह पर जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था,
जिसके कारण द्वेष उपजता है, देश द्वेष उपजता है। और किसके? परमेश्वर जो जल उठने वाला परमेश्वर है, जो हम मनुष्यों की आराधना को चाहता है, हम मनुष्यों से वो स्तुति को चाहता है। और वहां पर क्या दिख रहा है कि उसके ही लोगों ने एक प्रतिमा की स्थापना कर रखी और उसकी वर्शिप कर रही है। इतना ही नहीं, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर 6वीं आयत में कहता है, उसने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहां करता है ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तो इनसे भी अधिक घृणित काम दिखेगा। परमेश्वर अपने दास, अपने भविष्यवक्ता यहेजकेल नबी को क्या दिखा रहा है? यरूशलेम नगर के अंदर का पाप, और वो पाप पे पाप करते जा रहे हैं। एक ऐसी प्रतिमा की स्थापना कर दी, एक ऐसी मूर्ति की स्थापना कर दी जो द्वेष को उपजाती है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा है। यहेजकेल नबी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और ले जाकर के यरूशलेम नगर में अपने लोगों के पाप को दिखा रहा है। और परमेश्वर के अंदर में क्या बात चल रही है कि ये लोग इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाए, अपने पवित्र स्थान से। इफिसियों के नाम पत्र में उसकी 2 अध्याय में और उसकी 21 और 22वीं आयत में लिखा है कि सारी रचना एक साथ मिलके प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाते हैं, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। बात उस यरूशलेम मंदिर की नहीं जो ईंट गारे पत्थरों का बना हुआ है, परंतु नए नियम का मंदिर हम सब है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान यानी कि यरूशलेम मंदिर बनाए जा रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि इस नए नियम मंदिर के अंदर में किसी के मनों में मूर्ति की स्थापना हो, ढा उपजाने वाली मूर्ति की स्थापना की जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो इस पवित्र स्थान से दूर हो जाए। यहेजकेल नबी पर परमेश्वर ने प्रकट किया, क्या प्रकट? इस्राएलियों का पाप। और इसलिए परमेश्वर चाहता है ये जो घृणित काम हो रहा है परमेश्वर के लोगों के बीच में, मूर्तियों की आराधना या मूर्तियों के द्वारा स्थापित या उनकी जो रीति और रिवाज या उनकी जो परंपराएं हैं, उनके नामों के द्वारा जो इस पृथ्वी पर स्थापित किए गए हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग, परमेश्वर के लोग उस रीति और रिवाज और परंपराओं को जो उन मूर्तियों के नाम से संसार में प्रचलित है उसका पालन किया जाए। मत उपजाइए परमेश्वर के मन में जलन को, मत उपजाइए परमेश्वर के हृदय में घृणा को। जिस रीति से परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि रखी, यहेजकेल नबी को उनका पाप दिखाया कि किस तरह से उन्होंने एक प्रतिमा की स्थापना की है। और इतना ही नहीं, उसी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यहेजकेल नबी को उठा करके आंगन के द्वार पर भी ले गया। 8वीं अध्याय यहेजकेल नबी की किताब में 8वीं अध्याय 7वीं आयत में अब परमेश्वर यहेजकेल नबी से कहता क्या है कि दीवार को फोड़ और वहां से तू देख। और यहेजकेल नबी ने दीवार को फोड़कर देखा कि एक द्वार है, और भीतर जाकर देख कि लोग यहां कैसे कैसे और घृणित काम कर रहे हैं। अब परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर का सब कुछ देखा हुआ है, पर अपने दास, अपने भविष्यवक्ता को परमेश्वर क्यों सब दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है? ताकि संसार के लोगों पर प्रकट हो जाए कि परमेश्वर चाहता क्या है हम लोगों से। हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धर्मी घोषित कर दिए गए,
लूत भी धर्मी घोषित कर दिया गया, पर लूत अपने मन को पीड़ित कर रहा है। हर दिन हर पल अपने सच्चे मन को पीड़ित करता। और क्यों पीड़ित करता? उन इस्राएलियों के, सदोम और गमोरा के पाप को देख करके, उनके अधर्मों को देख करके, उनके व्यभिचार को देख करके परमेश्वर यहेजकेल नबी को दिखाना चाहता है। और जाग करके यहेजकेल नबी ने क्या देखा? यहेजकेल नबी लिखते हैं, मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इजराइल के घरानों की सब मूर्तों के चित्र खींची हुई है। हालेलुया! क्या दिखा रहा परमेश्वर? पहले तो ढा उपजाने वाली वो प्रतिमा की स्थापना है, पर अब लोगों ने चित्रकारी करके रखी हुई है और जाति जाति के जीव जंतुओं को, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके चित्रों को लोगों ने बना करके रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, इजराइल के घराने की सब मूर्तियां वहां पर बनी हैं। इजराइल के घराने की मूर्तियां, यानी कि जो उनके पुरखा जो मर गए, उनकी फोटोएं, उनकी चित्र, उनकी पिक्चरें, उनकी स्टैचू। मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर की आराधना को छोड़ करके अपने मरे हुए लोगों को वो स्थान दे रहे हैं, अपने पूर्वजों को वो स्थान दे रहे हैं, जीव जंतुओं को वो स्थान दे रहे हैं, उनके आगे फूल और मालाएं चढ़ा रहे हैं। ये परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को यही दिखाया। इजराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हैं। आज भी जिनसे यीशु मसीह प्रेम रखते हैं, अपने लहू के द्वारा जिन्हें पापों से छुड़ा लिया है, वो क्या कर रहे हैं? अपने अपने घरानों की मूर्तियों, उनकी फोटो को, उनके चित्रों को अपने घरों पर सजा के और बना करके रखे हैं। उसके आगे गिड़गिड़ाना, उसके आगे आराधना करना, उसके आदर करना, उसको माला पहनाना, उसके आगे कैंडल को जलाना, या उसको अपने अपने घराने में एक विशेष महत्व देना। और कितने लोग हैं वहां पे? इजराइल के घराने के पुरनियों में से मात्र 70 लोग वहां पर खड़े हैं। 70 लोग, पूरे इजराइल में से 70 लोग। पर समस्या सारे इजराइल पर आएगी ना। और क्या कर रहे हैं ये? अपने हर एक पुरुष अपने हाथ में धूप दान लिए हुए हैं और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। 8 के 12 यहेजकेल में लिखा है, तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है? क्या तूने देखा है कि इजराइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? चर्च के पुरनियों, इजराइल के पुरनियों, उनसे भी परमेश्वर बातें कर रहा है। अभी साधारण मनुष्य नहीं, जो चर्च में प्राचीन ठहराए जाते हैं, जिनका एक विशेष महत्व दिया गया, कलीसिया का एक विशेष काम जिनको सौंपा गया। और ऐसे इजराइल के घराने में भी वो पुरनिये थे। और ये 70 लोग ही मात्र थे, पर इनके हाथ में जो धूपदान है, ये कर क्या रहे हैं? ये कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता। ये कहते हैं कि यहोवा ने इस देश को त्याग दिया है। और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा 13वीं आयत में, तो इनसे और भी घृणित काम दिखेगा जो वे करते हैं। क्या हो रहा है? ढा उपजाने वाली प्रतिमा की स्थापना कर दी, तरह तरह के जीव जंतुओं के चित्रों को बना दिया, और तो और अपने घराने के जो पुरखा हैं उनकी फोटोएं अपने घर में बना रखी हैं। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जब मूसा का देहांत हुआ ना, उसकी मृत्यु हुई ना, परमेश्वर ने कहा 30 दिन जितना दुख करना है कर लो, 30 दिन ठहरो, अभी कोई भी अपने तंबू को खाड़ के आगे नहीं पड़ेगा। 30 दिन तक जितना रोना है रो लो सारे इजरायलियों,
30 दिन परमेश्वर ने दुख मनाने का समय दिया, सुख होने का समय दिया। अब 30 दिन के बाद परमेश्वर कहता उठो और आगे बढ़ो, अब पलट करके नहीं देखना। क्या कहा यीशु मसीह ने? जब एक मनुष्य ने यीशु मसीह से कहा कि मुझे अपने पिता को दफना दे दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा, यीशु मसीह ने कहा मृतकों को अपने मृतकों को दफनाने दे, मरे हुओं को अपने मुर्दों को दफनाने दे, पर तू जा राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर। यानी कि एक निश्चित समय तक दुख करना, जीवन भर उनके दुख में पड़े नहीं रहना है। परंतु इन इजरायलियों ने क्या किया है? परमेश्वर कहता है, ये तीसरी घटना है, परमेश्वर कहता है इससे भी घृणित काम मैं तुझको दिखाऊंगा। और तब परमेश्वर 14वीं अध्याय में अब परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाया, और यहेजकेल लिखते हैं, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तंबूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। अभी स्त्रियां भी, इस्राएल के घरानों की स्त्रियां भी तंबूज के लिए रो रही हैं। और तम्मूज उस समय एक ऐसा देवता माना जाता था, जो पेड़ और पौधे जो उगते थे वो मर जाते थे तो उनको लगता था देवता मर गया, पर अगले वर्ष जब वो आता था तो उनको लगता था वो देवता जीवित हो गया। भ्रम का जीवन। और परमेश्वर कहता है इससे भी घृणित काम, और इससे भी घृणित काम परमेश्वर ने क्या दिखाया? 16वीं आयत पर, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास और सारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे। और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं ये छोटी बात है? सूर्य की उपासना, सूर्य के आगे दंडवत किया, सूर्य को नमस्कार किया। परमेश्वर नाराज है यहां पर, परमेश्वर क्रोधित है यहां पर। क्या आज ये सब चीजें नहीं हो रही है? क्या आज हमारी संस्थाओं के स्कूल और कॉलेजों में ये काम नहीं कराया जाता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब परमेश्वर जो कहता है उसे सुने। यहेजकेल नबी की किताब 8वीं अध्याय में और उसकी 17वीं आयत में, तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया है और फिर यहां आकर मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा ना मैं कोमलता करूंगा। और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा, नहीं सुनूंगा उनकी बातों को। आप और आपके आसपास में आपको दृष्टि करने की जरूरत है। परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, आपको भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो आज मांगे, आज मांगे। परमेश्वर अपनी इच्छा पर जाहिर करेगा, अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। परमेश्वर ने अपने आप को यहेजकेल पर प्रकट किया। परमेश्वर ने यहेजकेल पर प्रकट किया कि देख, इजरायली कैसा घृणित काम कर रहे हैं, कितना बुरा काम कर रहे हैं। अब परमेश्वर ने यह भी प्रोफेसी कर दी है कि अब मैं अपनी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। परमेश्वर ने यह प्रोफेसी की है, ना मैं दया करूंगा ना मैं कोमलता करूंगा। चाहे वे मेरे कानों में ऊंचा पुकारे, कितनी भी प्रार्थना करें, अब मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। परंतु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी इस पल में अनुग्रह के समय में हैं। परमेश्वर की दया हमारे लिए मौजूद है।
परमेश्वर का अनुग्रह हमारे शहर, हमारे देश के लिए मौजूद है। परमेश्वर कार्य करना चाहता है, विशेष करके वो जो मन फिराना चाहते हैं, परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर ने यहेजकेल नबी पर प्रकट किया, और क्या किया इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने 9वीं अध्याय के अंदर में। यहेजकेल ने लिखा, उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, यहेजकेल के कानों में परमेश्वर ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, नगर के अधिकारियों को अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। नगर के अधिकारियों को लेकर के आओ। अब नगर के अधिकारियों में से 6 पुरुष उत्तर की और ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए हैं। और तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करीबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर से उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और 4थी आयत में लिखा है, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगाते। यानी कि ये जो घृणित काम कर रहे हैं ना, इस बीच में क्या है ना, लोग चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? धर्मी लोग, धर्मी लोग। पर वो धर्मी लोग परमेश्वर के आगे जो पुकार रहे हैं ना, पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, और जो लोग सूर्य की उपासना, नाना तरह की जो उपासना अपने लिए जो कर रहे हैं, अपने लिए जो मूर्तों को बना लिया, अपने लिए जो चित्रों को बना लिया है, ऐसे लोग अपने सच्चे मन को पीड़ित कर रहे हैं, और परमेश्वर से जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं ना, अब परमेश्वर कहता है इनके माथे पर अब चिन्ह लगा दो। क्योंकि अब उस शहर का, उस नगर का, उस देश के विनाश का सवाल परमेश्वर के पास में है ना। परमेश्वर अब यरूशलेम को दंड कर देना चाहता है, पर उसको दंड देने से पहले वहां पर लोग मरना शुरू हो जाए, उसके पहले परमेश्वर क्या चाहता है कि वो लोग जो धर्मी हैं, वो लोग जिनके माथे पर अब चिन्ह है, वो लोग जो ऐसे पापों को देख करके परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दो। और चिन्ह किस लिए लगा दो? अब सुनिए आगे, यहेजकेल नबी 9वीं अध्याय 5वीं आयत में, तब उसने मेरे सुनते ही दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना करना, ना कोमलता से काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मार के नष्ट करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। जिसके माथे पर चिन्ह है, उसके निकट मत जाना। यह सुरक्षा के लिए है, आपके फायदे के लिए है ये चिन्ह। यदि आप धर्मी हैं तो परमेश्वर के आगे दुहाई देना शुरू करें, उसके आगे प्रार्थना करना शुरू करें, पापी के लिए, व्यभिचारियों के लिए, मूर्ति पूजकों के लिए, हमारे आसपास में जो घृणित काम हो रहे हैं उसको देखें और उनके लिए प्रार्थना करें, उन पर दोष मत लगाएं, उनसे घृणा ना करें, पर उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वो मन को फिराए या ना फिराए, वो अपना जीवन बदले ना बदले, पर आपके माथे पर जरूर चिन्ह लगा दिया जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने पुकारने वाले और दुहाई देने वाले बने हुए लोग हैं। और परमेश्वर ने कहा, बूढ़ों को मारो, युवाओं को मारो, कुंवारियों को मारो, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मार के नष्ट करो, पर जिस किसी के माथे पर चिन्ह है उसके निकट मत जाना। कोई भी मरी और महामारी, कोई भी तलवार आपके निकट नहीं आएगी, यदि आपके माथे पर चिन्ह लगा हुआ है। और वो चिन्ह मिलेगा जो तरीका परमेश्वर ने यहां दिखाया है, परमेश्वर के आगे दुहाई देने से। ये घृणित काम जो इस शहर में हो रहे हैं, ये घृणित काम जो देश में हो रहे हैं, यदि आज हम परमेश्वर के आगे दुहाई देना, पुकारना, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप चिंता ना करें कि कौन आपकी बातें नहीं सुनता है। नूह ने भी 120 सालों तक प्रचार किया, वो जहाज को बनाता गया, लोगों को समझाता गया, सिखाता गया। अंत का समय आ रहा है, ये पृथ्वी पानी से नाश हो जाएगी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उड़ाने दीजिए, आपका भी मजाक उड़ेगा, उड़ाने दीजिए।
उड़ाने दीजिए लोगों को आपका मजाक, आप पर उंगली उठाने दीजिए, परंतु आप वो चिन्हित व्यक्ति हैं, आपके माथे पर वो चिन्ह लगा दिया गया है। जब सदोम और अमोरा पर आग की बारिश हुई, गंधक की बारिश हुई, क्योंकि वो चुना हुआ परमेश्वर का अलग किया हुआ व्यक्ति था, चिन्हित व्यक्ति था, अलग कर दिया गया, बचा दिया गया इस विपत्तियों में से। आप भी बचा लिए जाएंगे, आप भी बचा लिए जाएंगे, और यही परमेश्वर चाहता है। ये आज भविष्यवाणी का वचन है, आपके लिए है। आने वाली विपत्ति से बचाव के लिए परमेश्वर ने आपके सामने जीवन मृत्यु का मार्ग रख दिया। चुनाव आपको करना है कि जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना है, आने वाली विपत्ति से बढ़ना है, तो माथे पर चिन्ह का होना, मोहर का होना जरूरी है, और वह मोहर मिलेगी जब इस घृणित कामों को देख करके परमेश्वर के आगे लोग दुहाई देंगे। परमेश्वर आज भी यह हिजकिय्याह नबी की किताब में पुकार रहा है कि मैंने उस देश के निमित्त एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहा, उस नगर के निमित्त एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहा जो नगर के निमित्त मेरे सामने बाड़े पे खड़ा होकर के पुकारे, जिससे मुझे देश का नाश ना करना पड़े। परमेश्वर क्या चाहता है, वो उसके सामने लोग खड़े होते जाएं, एक एक करके खड़े होते जाएं। आप सभी सुनने वाले, वचन को सुनने वाले और उसको देखने वाले, आप सुन ले। यदि आप परमेश्वर और इस संसार के लोगों के बीच में मध्यस्थ का काम करेंगे, तो आप परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए लोग हैं। आप इन घृणित कामों को करते हुए देखने वाले व्यक्तियों के लिए परमेश्वर के आगे दुहाई देंगे, यीशु के आगे दुहाई देंगे। आपके माथे पर छाप लगी हुई है, क्योंकि नाश करने से पहले यहां पर क्या कहा गया है कि पहले उन पर चिन्ह लगा दो। किन पर चिन्ह लगा दो? जो ये सारे घृणित कामों को देखकर इधर उधर जाकर उन मनुष्य के सब घृणित कामों को कारण जो उसमें किए जाते हैं, वो सांस से भर दे और दुख के मारे चिल्लाते हैं, दुख के मारे चिल्लाते। और यही तो लूत कर रहा था, अपने सच्चे मन को पीड़ित कर रहा था। उनके कामों को देखकर सुन करके हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित कर रहा था। हमें भी तो लूत के समान इन पापमय नगर में रहते समय, इस शहर में रहते समय, उस गली मोहल्ले में, कॉलोनी में रहते समय अपने सच्चे मन को पीड़ित करना, उनके पापों को देख करके। वो अपनी मूर्तियों के आगे जो भोज्य पदार्थ चढ़ाते हैं, उसको आनंद से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। वो एक घृणित काम है, आपको समझाना है, बताना है, उसको लेने से मना भी तो करना है। आप उनके घृणित कामों में उनका सहयोग मत करें। यदि आप उनसे ग्रहण करते हैं तो उनके घृणित कामों में आप उनके सहभागी बन गए। कैसे आपको चिन्हित किया जाएगा, कैसे आपके माथे पर मोहर लगेगी? परमेश्वर बचाना चाहता है, उसकी दृष्टि में आप मूल्यवान और प्रतिष्ठित हैं। वो यीशु मसीह ने अपने लहू को आपके लिए बहाया गया, वो बचाना चाहता है, वो आपको अलग करना चाहता है विपत्ति आने से पहले। यदि आज कोरोना के काल में यदि आप बचे हैं तो ये उसकी महाकरुणा का फल है कि आप बचे हुए हैं, परंतु अब एक मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने की भी आवश्यकता है। परंतु बाइबल क्या कहती है? यह हिजकिय्याह नबी 9वीं अध्याय 6वीं आयत, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी के मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। फिर परमेश्वर ने आगे कहा, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। मतलब परमेश्वर के लोगों से प्रारंभ करो, अन्य जातियों से नहीं, परमेश्वर के लोगों से। इसका मतलब न्याय हमसे ही शुरू होगा। और इसलिए आगे लिखा 7वीं आयत में, फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शव से भर दो, लाशों से भर दो। ये परमेश्वर का वचन है। और लिखा है, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्ला करके कहा, हालेलुया। परंतु एक बात और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि ये कार्यों को मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो, परंतु साथ में एक बात परमेश्वर ने और जोड़ी, अतः उन्होंने उन पुरनियों से प्रारंभ किया जो भवन के सामने थे।
हालेलुया। चर्च के प्राचीनों, पुरानियों, चर्च में विशेष महत्व रखने वाले लोगों, आपको विशेष कार्य सौंपा गया, चर्च में अलग किया गया ताकि सेवा का कार्य किया जाए। आप अपने अपने चर्च में बैठ जाइए, अपने लोगों के लिए दुहाई दीजिए, अपने लोगों के लिए आंसू को बहाना शुरू कर दीजिए। आप घर में आलस्य बन के मत बैठे रहिए। अब समय है कि आप चर्च में बैठें और अपने चर्च के लोगों के लिए, उनके घृणित कामों के लिए, यदि कोई कर रहा है तो उनके लिए और अपने नगर के लिए आंसुओं को बहाना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र स्थान ही से प्रारंभ करो, परंतु कहां से? पुरानियों से, प्राचीनों से प्रारंभ करो। प्राचीन या पुराने नहीं बचेंगे। परमेश्वर चाह रहा है कि लोग उसके सम्मुख में आ जाएं, घृणित कामों को देख के अपने सच्चे मन को पीड़ित करें। हम परमेश्वर की इमेज में बनाए हुए लोग हैं। परमेश्वर इन कामों से नफरत करता है, घृणा करता है, और इसलिए कहा नवीन यरूशलेम में कोई भी घृणित वस्तु प्रवेश नहीं करेगी। उन सारे घृणित कामों को देखें जो यरूशलेम के अंदर में किए गए। परमेश्वर ने यह स्कूल को दिखाया, आज उसने आपको बता दिया है, आज उसने आप पर प्रकट कर दिया है। उसने आपको भी आपका शहर दिखाया है, शहर पर हो रहे घृणित कामों को दिखाया है। अब वो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके सम्मुख में बैठ करके उसके सम्मुख में दुहाई देना शुरू करें, दुहाई देना, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें, अपने सच्चे मन को पीड़ित करें। इन घृणित कामों में हमारा सहभागी नहीं होना है, बल्कि इनसे हटना है, ऐसे लोगों से हटना है, उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना है। तब जाके वो छाप मिलेगी, माथे पर छाप, माथे पर छाप। यहां पे तो नगर के अधिकारियों को अधिकार दिया गया कि मारो बूढ़ों को, मारो जवानों को मारो, परंतु उसके पहले परमेश्वर ने कहा कि मेरे पवित्र स्थान से, मतलब कि परमेश्वर के भवन से, और परमेश्वर का भवन हम सब हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए एक भवन बने हैं, एक पवित्र स्थान बने हैं प्रभु यीशु मसीह का रहने के लिए। और परमेश्वर कहता है मेरे स्थान से शुरू करो, मतलब कि ऐसे जगह पर आने के बाद भी लोग अपने आप को घृणित कामों से अलग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं से शुरुआत होगी न्याय की, उन्हीं से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में पृथ्वी के चारों कोने पे 4 स्वर्गदूत खड़े हैं और पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए हैं। स्वर्गदूत इन हवाओं पर कंट्रोल रखते हैं ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले, हवा ना चले। उन 4 स्वर्गदूत के पास में यह अधिकार है कि किसी भी पेड़ पर, किसी भी पृथ्वी पर वो हवा को रोक दे और हवा बहना बंद हो जाएगी, लोग मरने लग जाएंगे, लोग सांस ले नहीं पाएंगे, दम घुटेगा। परंतु उनसे बोला गया, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर को लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। परमेश्वर की मोहर को लिए हुए उसने उन 4 स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पे मोहर न लगाते, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। वो स्वर्गदूत के हाथ में मोहर थी परमेश्वर की मोहर। उस स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर विपत्ति को लेकर के आए, उनको रोका गया अभी नहीं। कुछ पल और जब परमेश्वर के दास यानी कि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोगों के माथे पर मोहर न लग जाए, तब तक पृथ्वी और पेड़ों की हानि मत करना। ये तो इजराइलियों की गिनतियों के लिए था, 1,44,000। परंतु 9वें अध्याय के अंदर में प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय, वहां पे 5वें स्वर्गदूत को तुरही फूंकना है, और 5वां स्वर्गदूत जब तुरही फूकेगा ना, तब एक बड़ी विपत्ति इस पृथ्वी पर है। और जैसे ही वो 5वीं तुरही फूकी जानी है, स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ और अथाह कुंड की चाबी, अथाह कुंड को खोला गया और कुंड में से
बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। ये बिच्छू की सी जो डंक मारने से जो पीड़ा होती है ना, एक ऐसी पीड़ा इस पृथ्वी पर प्रकट है। यही तो प्रोफेसी, भविष्यवाणी, और इस भेद को छिपाया नहीं, परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। और इससे बचने का एकमात्र तरीका, ये विपत्ति जो कोरोना है, इससे भी बड़ी बड़ी विपत्तियां और महामारियां इस पृथ्वी पर अभी आने पर है और जो आने वाले समय में अपने समय पर वो प्रकट होते जाएगी। और जैसे जैसे परमेश्वर की ये तुरियां फूंकते जाएंगी और वो 7 कटोरे पृथ्वी पर उंडे ले जाएंगे जो अपने नियुक्त समय पर हैं, वैसे वैसे ये विपत्ति, परंतु 5वीं तुरी फूके जाने पर इस पृथ्वी पर बड़ी पीड़ा होगी और 5 महीने तक लोग पीड़ा उठाएंगे, मौत को ढूंढेंगे पर मौत भी नहीं मिलेगी। परंतु ऐसे समय में इस पीड़ा से बचेगा कौन? जिसके माथे पर मोहर है। जिसके माथे पर मोहर नहीं है उनको मारो, उनको पीड़ा दो, उनको तकलीफ पहुंचाओ, उनके ऊपर भी विपत्ति है। जिनके माथे पर मोहर नहीं है, जिनके माथे पर मोहर नहीं है, जिनके माथे पर चिन्ह नहीं है, उनके लिए समस्या आ रही है। और जो इस समस्या से बचना चाहता है, अपनी माथे पर परमेश्वर की मोहर को ले ले, अपने माथे पर परमेश्वर के चिन्ह को ले ले। और करना क्या होगा? यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना होगा, सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। आप धर्मी घोषित किए जाएंगे। यीशु मसीह आपके पापों को मिटा देगा, अपने लहू से आपको धो देगा, परमेश्वर के लिए एक राज्य के याजक बना देगा। आप धर्मी घोषित कर दिए जाएंगे और उसके बाद इस संसार के लिए जो घृणित काम हो रहे हैं, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी गलियों में जो घृणित काम हो रहे हैं, उसके लिए बस परमेश्वर के आगे दुहाई देना है, प्रार्थना करना है। यदि आप चर्च के पुरणीय हैं तो आप दुनिया की राजनीतियों से निकल करके अपने चर्च में प्रार्थना में आ जाइए, अपने घुटनों पर आ जाइए। आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि यरूशलेम पर जब दंड आया तो परमेश्वर ने कहा मेरे पवित्र स्थान से, और उन अधिकारियों ने सबसे पहले पुरणियों को मारा, पुरणियों को, प्राचीनों को मारा। प्राचीनों सतर्क हो जाओ, पुरणियों सतर्क हो जाओ। चर्च में राजनीति करने के लिए आपको रखा नहीं गया, आपको रखा गया है कि आपसे चर्च के लोग सीखें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, घुटनों पर आ जाएं। चर्च में, अपनी अपनी कलीसियाओं में अपना भाग जो परमेश्वर आपसे चाहता है आप उसे दें। आप अपने चर्च में किसी पास्टर के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं सेवा, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। आप अपने माथे पर उस चिन्ह को, मोहर को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसी मनसा से आप आगे बढ़े और आज सुनने के बाद में अपने मन को फिरा लें और परमेश्वर के सम्मुख में आ जाएं। आप आने वाली विपत्ति से बच जाएंगे। इस पल जो संसार पर विपत्ति है उससे भी आप बच जाएंगे। आने वाली हर एक विपत्ति से वो आपको बचाएगा, क्योंकि कहा गया है जिनके माथे पर उसकी मोहर है उनके पास भी नहीं जाना, उनके पास भी नहीं जाना। इसलिए तो लिखा हुआ है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर तेरे डेरे के निकट कोई भी मरी और महामारी नहीं आएगी। कोई भी मरी, स्वर्गदूतों के पास में अधिकार हो, शहर के अधिकारियों के पास में अधिकार हो, पर कोई भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। आप अपने माथे पर मोहर को ग्रहण करें, आज मन को फिराएं, परमेश्वर के सामने आएं, अपना अर्पण करें, अपना समर्पण करें, मध्यस्थ प्रार्थना के लिए, घृणित काम करने वालों के लिए। आज जाइए, आज जाइए, आज जाइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ये वो समय है, इस समय को जाने मत दें। कल और परसों और नरसों की बातें मत कीजिएगा। हाँ ठीक है, अब आने वाले समय के लिए अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, देखते प्रभु की क्या मर्जी है। नहीं, प्रभु ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दी, अब आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। आप कल और परसों और अगले महीने के फेर में ना पड़े मेरे प्रियो, क्योंकि इस पल में पृथ्वी से कोरोना की महामारी उठी नहीं है। ना जाने कौन सा दिन आपके लिए बुरा हो जाए। ये समय है, अपने आप को समर्पित कर दे। करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना
करना है घृणित काम करने वालों के लिए। यहेजकेल नबी को दिखाया गया है, उन पर दंड दिखा दिया गया है। और परमेश्वर क्या चाह रहा था? माथे पर मोहर करो, माथे पर चिन्ह करो। पर कौन? जो अपने सच्चे मन को पीड़ित कर रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में दूसरा पतरस 2 अध्याय 6 से लेकर 9 तक में लिखा है, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। जो भक्तिहीन लोग हैं उन्हें विनाश का ऐसा ही दंड मिलेगा जो सदोम और अमोरा तड़प तड़प करके उनकी मृत्यु कि जब उन्हें अवसर दिया गया, वो अनुग्रह का समय उन्हें प्रदान किया गया कि वो मन को फिरा ले, सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाए। उन्होंने ऐसा करना ना चाहा, यीशु मसीह की इच्छा आज्ञा का पालन करें, उन्होंने ऐसा करना ना चाहा। परंतु सदोम और अमोरा में एक मनुष्य था, धर्मी लूत, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। उसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। यदि आप पापों से छुटकारा पाते हैं और उनके चाल चलन से जो आपके आसपास में, आपके गली में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में है, आप दुखी होते हो, उनके चाल चलन को देख करके परमेश्वर आपको भी छुटकारा देगा। आगे लिखा है, क्योंकि वह धर्मी यानी कि लूत उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर, सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हर दिन सुबह दोपहर सामने मेरे पे हो। अब आत्मा में निरंतर प्रार्थना करे, चलते फिरते कोई शराब की दास्तान में गिरा हुआ व्यक्ति मिले, आप प्रार्थना में लीन रहे। रास्ते में कोई जवान बच्चे वे विचार में लिप्त मिले, गलत तरीके से प्रार्थना में निरंतर उनके लिए बने रहे। अब जिस जगह से भी मूर्ति के स्थानों से निकले, लोगों को उनके भ्रम का यानी कि उस मूर्ति की आराधना को करते हुए देखे, हाँ प्रार्थना करते रहे, उनके घृणित काम को, परमेश्वर की सृष्टि की हुई वस्तु की आराधना करते हुए लोगों को देखे, उनके जैसे काम ना करें। अपने सच्चे मन को पीड़ित होने दीजिएगा, दुखी हो जाइए और देखिए वो अपनी नासमझी, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के चलते घृणित काम में लिप्त है। प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। गलत अधिकारियों के लिए, गलत निर्णय लेने वालों के लिए, अन्याय करने वालों के लिए, जहां पर विधवाएं परेशान की जा रही, सताई जा रही है, जहां पर कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है, अन्याय के खिलाफ में प्रार्थना कीजिए, सहायता भी कीजिए, दीन दुखियों की सहायता कीजिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपने सच्चे मन को पीड़ित करें। समय है, अपना समर्पण दे दें, आज अपना समर्पण दे दें। वो आज हमारे बीच में आया इसलिए है कि हम अपना समर्पण उसे दें। आपके जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी हो, चिंता न करें। उसने कहा है सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज। परमेश्वर का राज्य यानी कि परमेश्वर की इच्छा, आज उसकी इच्छा को आप ग्रहण करें। परमेश्वर आपको आपकी विपत्तियों से छोड़ देगा। इन बड़ी विपत्तियों से जो पृथ्वी पर आने वाली है, आपके व्यक्तिगत जीवन पर जो विपत्तियों को आप देख रहे हैं, उससे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। नाश करने वालों को वो कुड़केगा, नाश करने वालों को वो आपसे दूर करेगा। इसी पल पर कि उसका पवित्र
सामर्थी दाहिना हाथ आप पर आए, आप तैयार हो जाए। वो अपने हाथों को आप पर बढ़ाना चाहता है, आपको स्पर्श करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र बने जैसा वह पवित्र है, यही तो वो चाहता है। और नीति वचन की किताब में लिखा, यहोवा का भय मानना, बुराई से पैर रखना है। जाने दीजिए आज घमंड को, अहंकार को और बुरी चाल को। उलटफेर की बातों से भी पैर रखें, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा नहीं ठहरेगा। पवित्र आत्मा, बुद्धि का आत्मा कहता है, उत्तम युक्ति खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझूं और पराक्रम भी मेरा है। तो आइए उस बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। आप जहां कहीं हैं, परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाइए। हम सबों के एकदम नजदीक है, जो संसार के अंत तक हमारे साथ बना रहेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इन घृणित कामों को देख करके मेरा सच्चा मन दुखित हो जाए। एक ऐसी भावना मुझे दी, इन घृणित कामों में हम सहभागी ना बने, पर इनके दुहाई दे सके, आपके सम्मुख में पुकार सके, प्रार्थना कर सके। हमारा समर्पण स्वीकार करो प्रभु यीशु मसीह, हमारा समर्पण स्वीकार करो। आप चाहते हो इस नगर के लिए, इस देश के निमित्त हम बाड़े पर, नाके पर खड़े होकर के आपके सम्मुख में पुकारने वाले हो सकेंगे। मेरे पिता हमें ऐसा ही कर, हमें ऐसा ही कर, हम पर अभिषेक करें पिता, अभिषेक। हाँ मेरे पवित्र पिता, दया करें प्रभु जी। इन घृणित कामों में हम कभी सहभागी ना बनेंगे, परंतु इन घृणित काम करने वालों के लिए लगातार दुहाई देंगे, पुकारेंगे। हम पर छाप कर दे पिता, हम पर छाप कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओरी पापा बारशे, रियंदा पापा बारशे, ओरी पापा बारशे, ओरी पापा बारशे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दो, उनके माथे पर चिन्ह लगा दो। हालेलुया। नगर में उनके पीछे पीछे चल के मारते जाओ, पर जिन पर चिन्ह लगा है उन्हें छोड़ो। किसी पर दया ना करना, पर जिन पर चिन्ह लगा है उन्हें छोड़ो। ना कोमलता से काम करना, पर जिन पर चिन्ह लगा है उसके पास भी ना जाना। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद पवित्र पिता, इस भेद के लिए, इस रहस्य के लिए। हालेलुया। और भी पापा बराशी, और भी
रिबाला खतरा रमेशे में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सिर्फ यीशु मसीह के आगे घुटने झुके हैं, किसी भी चित्र के आगे नहीं, ना सूर्य के आगे, ना कोई श्रेष्ठ वस्तु के आगे, सिर्फ और यीशु के आगे अपने घुटने को झुकाएं, उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें। यही तो वो चाहता है। प्रभु जी हम पर अनुग्रह करें। प्रभु जी हमने आपके नाम पर यीशु मसीह घुटने झुकाए हैं और आप ही के आगे घुटने झुके रहे। आपके हाथों को पवित्र आत्मा स्पर्श करते हुए उसके महिमा का बादल आपके हाथों को छूता हुआ, आपके हाथों उस बादलों पर है, परमेश्वर की महिमा आप पर मंडरा रही है। रीबा बाबा रशे और रीबा बाबा रशे और रेबे बेबे रशे, परमेश्वर के महिमा के बादलों को छूले और रीबा बाबा रशे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आपका घर, आपका प्रार्थना का स्थल बिल्कुल वैसा होगा जैसे परमेश्वर ने यशायाह नबी में कहा। हर एक घर के ऊपर में और हर एक सभा स्थान के ऊपर में दिन के समय बादल का खंभा और रात के समय आग के खंभे को वो सृजेगा। आप पर है इस वक्त में उसके महिमा के बादल, उसके बादल का खंभा आप पर मौजूद है, आप पर मौजूद है। जिस रीति से इजराइलियों की अगुवाई करता वो बादल का रात का खंभा अब वो आप पर आके ठहर गया है। ओ हालेलुया। आइए मिलकर के वो खंभा जो आप पर ठहर गया है, हम आराधना करें अपने पवित्र पिता परमेश्वर की और कहें हालेलुया। ऊपर की तरफ लगाएं। आपके घर, आप जहां कहीं भी हैं, आपके ऊपर में ठीक परमेश्वर के बादल का खंभा मौजूद है। यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। हालेलुया। जितनों ने आज अपने मन को फिरा दिया, आपके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। वो नए तेल से परिपूर्ण होते चाहिए मेरे प्रिय। वो परमेश्वर इस पल में आपको स्पर्श कर रहा है। यीशु मसीह नासरी आपको स्पर्श कर रहा है। आप चिंता ना करें। आपका कोई भी रोग, दुख, बीमारी, परेशानी वो
बेसफल आपको छोड़ रही है। यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां छोड़ रही है। यीशु मसीह के नाम में सारी चिंताएं आपको छोड़ के जा रही है। यीशु मसीह के नाम में सारे बिगड़े रिश्ते अच्छे होते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह नाज़री के नाम से हर एक शैतान अशुद्ध आत्माओं यीशु के नाम में आदेश देते हैं, इन्हें छोड़ो और चले जाओ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से अब इन प्रियों पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। आजादी, अंधकार की शक्तियों से आजादी, अंधकार की शक्तियों से आजादी यीशु मसीह नाज़री के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया जो आज हम पर हो, आपके सीक्रेट के लिए, भेद की बातों के लिए जो आज आपने प्रकट किया, आपके इस प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, जिसने हम सबको आशीषित किया है। आइए पास्टर साहब के साथ प्रार्थना चाहिए। दया के सागर मेरे पवित्र पिता, आज आपने फिर हमारी आंखों को खोला है प्रभु। आज आपने फिर अपने वचन से होकर हमसे बोला और बातचीत किया है खुदावन। तो आज जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन पर उंडेल दिया है, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इस सामर्थ के लिए जो आपने हमारे जीवनों पर इस समय भर दी है, इस सामर्थ के लिए धन्यवाद खुदावन। अब ये अनुग्रह दे दीजिए कि आपके वचनों पर हम निरंतर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं खुदावन। और जो मोहर और छाप आपने लगाने का वादा किया है प्रभु, वो मोहर और छाप यीशु के नाम पर हम पर हर एक पर लगाई जाए प्यारे खुदा। आमीन, आमीन। हर एक पर लगा दी जाए प्यारे खुदावन। यदि कोई कलीसिया का बंदा छूट रहा है प्रभु, तो दुआ है उस पर भी ये मोहर लगा दी जाए खुदावन। अनुग्रह कर दे मेरे पिता, अनुग्रह कर दे मेरे प्रभु, अनुग्रह कर दे मेरे प्यारे यीशु, ताकि पिता आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, आपका नाम ऊंचा कर दिया जाए। धन्यवाद, हमारे जीवन को फलवंत करे, ताकि आपके नाम को महिमा आदर सम्मान पवित्र पिता आपको देते हुए दुआ यीशु के नाम पर, आमीन। आइए वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ला, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ युगानुयुग तक होती रहे। सबको जय मसीह की। प्रत्येक रविवार आप सुबह 9:30 बजे हमारे साथ इस आराधना में, ग्लोरी टू जीसस चर्च की आराधना में जुड़ सकते हैं और आशीष को पा सकते हैं। और जैसे ही ये लॉकडाउन खुले, यदि आप जबलपुर में कहीं से आप हमें देखते हैं तो आप हमारे साथ संगति भी कर सकते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की जय।